हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सत्ता के गलियारों में जो भी वीआईपी है, उनके घर से लेकर ऑफिस तक महात्मा गांधी की तस्वीर जरूर लगी रहती है। गांधी के नाम पर वो कस्में खाते हैं, शपथ लेते हैं जन सेवा की, जनता जनार्दन के सेवा की, लेकिन होता कुछ और है। हम आज उस चंपारण की धरती पे हैं जिस धरती ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। आप पूछेंगे वो कैसे, तो आपको मैं कुछ सालों पहले 1917 में लिए चलता हूँ। यहाँ पर तब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। किसान बहुत परेशान थे, उन्हें जबरन उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। 3 कठिया सिस्टम था जिसमें से 15% जमीन पर उन्हें जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। 42 तरह के टैक्स देने पड़ते थे। किसानों का हाल बहुत खराब था। महात्मा गांधी यहाँ आए, किसानों की मदद की और अंग्रेजों को किसानों के सामने, चंपारण के किसानों के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। उन्हें मुक्ति मिल गई उस अत्याचार से जो अंग्रेज किया करते थे। आज इतने सालों बाद बिहार में, इस इलाके में जहां 2 जिले हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इस इलाके के लोगों के लिए हर साल बाढ़ आती है। लेकिन आप आजाद भारत में बिहार के लोगों को हर साल बाढ़ की तकलीफ झेलनी पड़ती है। क्या आज की सरकार बिहार के लोगों को इस बाढ़ से मुक्ति दिला पाएगी? पंकज का पंच में आज इन्हीं सब सवालों से टकराएंगे हम एक चट्टान की तरह और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या हो गया है बिहार में यह हाल क्यों है? 103 साल पहले चंपारण के लोगों ने अंग्रेजों की हुकूमत को झुका दिया था। आज उसी इलाके के लोग बेबस हैं, बेकार हैं, मजबूर हैं, अपनी लाचारी को ही अपनी तकदीर मान बैठे हैं। देश को रास्ता बताने वालों के रास्ते में, उनके घर में, आंगन में, खेत में, खलिहान में पानी ही पानी, सिर्फ पानी। कहने के लिए बाढ़ का पानी है, जीवन के लिए जरूरी पानी ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी। बिहार में गंडक नदी उफान पर। पिछले कुछ दिनों में आपने बिहार में बाढ़ के कई वायरल वीडियो देखे होंगे। गाड़ियों को डूबते हुए, लोगों को अपनी जान बचाते हुए। इन सब का कनेक्शन मोतिहारी से है और एक ही सड़क से। इसीलिए सबसे पहले हम उसी जगह यानी कुंवारी चौक के पास पहुंचे। मोतिहारी का ये इलाका बाढ़ में डूब गया है। जिस जगह पर हम हैं उसके ठीक बगल में एक पुलिया है। 2017 से ये पुल बन रहा है। इसीलिए क्या किया गया कि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये एक डायवर्जन बना दिया गया कि पुल पर से नहीं जाना पड़े, इस डायवर्जन से होकर के लोग आगे की तरफ निकल जाएं। हाल के दिनों में आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें से बाइक या इसी जगह से पलट गई, लोग जा रहे थे और फिर लोग डूबने लगे। इसी तरह से एक गाड़ी थी, वो भी ऐसे ही इसी जगह से जब जा रही थी डायवर्जन से, पानी की धार इतनी तेज थी कि वो गाड़ी इसमें फंस गई और फिर वो गाड़ी भी डूबने लगी। मेरे बगल में स्क्रीन पर आप उस वीडियो को देख पा रहे हैं, गाड़ी कैसे डूबी है, फिर बाइक कैसे डूबा है। लगातार इस तरह की घटनाएं इसी जगह पर, डायवर्जन पर हम जहां हैं वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है। पिछले 4 सालों से पुल खराब है तो बगल में सड़क बना दी गई आने जाने के लिए। गंडक नदी की बाढ़ में ये सड़क डूब गई, फिर गाड़ियों के डूबने का सिलसिला शुरू हो गया। बाइक पर 2 लोग जा रहे थे। पानी का बहाव बड़ा तेज था। कुछ दूर आगे जाने पर बाइक लड़खड़ाई और देखते ही देखते पानी में बह गई। गाड़ी छोड़ दे यार, गाड़ी छोड़। वहां मौजूद भीड़ ने किसी तरह दोनों लोगों को बचा लिया। सड़क के दोनों किनारों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। बाढ़ के कारण सब बराबर हो गया है, किसी को कुछ दिखता नहीं। इसीलिए सड़क से जाने वाली गाड़ियां डूब जाती, कभी बाइक तो कभी ऑटो तो कभी कभार ट्रक भी। क्या हुआ था उसमें? जो पैसा सदा आ गया था। कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताइए। जी सर, गाड़ी जा रहा था और बाहर आई और एक बाइक दबा दी। 2 दिन पहले जी बाइक दबा और राशन का गाड़ी उड़ी दबा दी। प्याज की बोरियों से भरी एक ट्रक जा रही थी। ट्रक चलाने वाले को लगा कि हमारी गाड़ी बड़ी है और इतने पानी में निकल जाएगी, लेकिन उसे गड्ढे का ख्याल ही नहीं रहा। देखते ही देखते पानी में ट्रक ऐसे डूबा जैसे कोई छोटा सा खिलौना हो।
ये गाड़ियों के डूबने वाले वीडियो सोशल मीडिया में इतने वायरल हो गए हैं कि पूछिए मत। इसी इलाके में एक आदमी की डूबने से मौत भी हो गई। वो एक आदमी पार कर रहा था इसी से तेज पानी के बहाव में डूब के, और वो 3 दिन के बाद आज लाश मिला है। मतलब क्या पैदल जा रहे थे वो? हाँ, पैदल ही जा रहे थे, पार कर रहे थे इसी रास्ते से। जी जी जी। बिहार में गंडक नदी का कहर जारी है। गोपालगंज जिले में बांध टूटा तो पूर्वी चंपारण में भी। इस साल गंडक नदी ने सैकड़ों गांवों को अपनी गोद में ले लिया है। हम उस जगह की तरफ चल पड़े जहां बांध टूटा था। कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो गई। दिन में ही अंधेरा सा छाने लगा था। हम किसी तरह आगे बढ़ते रहे, बारिश बंद होने का इंतजार किया, फिर मोटर बोट से भवानीपुर की तरफ बढ़ गए। जो बांध टूटा था भवानीपुर में गंडक नदी के किनारे, वहां अब भी मरम्मत का काम चल रहा है। ये वो हिस्सा है जो बांध अचानक यहां से टूट गया था। ये बात 23 तारीख की देर रात का है। वैसे चर्चा थी और इस इलाके के लोगों में आपस में बातचीत हो रही थी कि नवादा के पास ये बांध टूट सकता है, लेकिन अचानक से उस इलाके में बांध टूट गया जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये वो हिस्सा है, देखिए, अचानक से यहाँ भवानीपुर का बांध टूटा। यहाँ वो एक छोर है, यहाँ पे दूसरा छोर है टूटे हुए हिस्से का, और फिर देखते ही देखते पूरे इलाके में, मोतिहारी के इस पूरे इलाके में आसपास में पानी फैल गया। अब इसे संयोग कह लीजिए या फिर कुछ और, बिहार में बाढ़ से बेहाल लोगों की जिंदगी एक जैसी हो गई है। दर्द ने रिश्तेदारी कर ली है सबसे, दुख ने दुख से जैसे बात कर ली हो। गोपालगंज की तरह मोतिहारी में भी बांध तब टूटा जब लोग गहरी नींद में थे। उन्हें क्या पता था कि बाढ़ की तबाही को सुबह का इंतजार भी कबूल नहीं था। पानी के तेज बहाव ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। ये बांध है सो 1904 में बना था। बूढ़ी गंडक नदी है और बूढ़ा आपको एथी भी हो गया है बांध। ना नीतीश सरकार पूछने वाला है, ना आपको पहले वाला पूछने वाला। जी जी, बस यही बहाल है। एक बात बताइए ठाकुर जी, जब पानी आया उस वक्त क्या आलम था? आलम क्या, हम लोग तो करीब 8-9 बजे रात तक हम लोग घूमे हैं, ठीक है, 8 बजे ना, लेकिन हम लोग को शंका था कि कहीं बांध टूट जाएगा। ये शंका था। 12 बज के कुछ मिनट पर मैंने जैसे 12 बज के कुछ मिनट पर हम लोग को पता चला, फोन हुआ। उसके बाद से जो जहाँ था सो अपना अपना पेटी लोटा परिवार लेकर कोई छत पर गया, कोई भागने लगा, कोई गाड़ी का व्यवस्था किया, वैसे यहाँ पर सब लोग भागने लगा। एक बात बताइए, आप तो कई सालों से वोट डाल रहे होंगे, लालू जी को भी देखा, नीतीश जी को भी देखा, हर बार बाढ़ आती है। जी सर, अब क्या करिएगा? जो हम लोग तो भुगत रहे हैं, उनकी बारी हो या इनकी बारी हो, हम दोनों की बारी हो, या तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो, हम लोग तो झेल रहे हैं और लेकर चलिए पूरे। चुनाव के लिए तैयार हैं क्या आप लोग? वो तो होगा ही, वो तो होना ही है। बिहार में बाढ़ से जो इलाके डूबे हैं, वहां के किसानों का हाल तो मत पूछिए। वे जीवन भर कर्ज में ही डूबे रहते हैं। आखिर क्या करें, हर साल एक फसल तो बर्बाद ही हो जाती है। 60 साल में सर हर साल बाढ़ आती है, तो 74 का बाढ़ जो आया हुआ था वो जो है सो बाढ़ बहुत बड़ा था। हर साल कितने दिन आप लोगों को ऐसे ही झेलना पड़ता है? ये जो है सो हम लोग बांध के इस किनारे हैं, हम लोगों को बाढ़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो बांध के जो अंदर जो है उन्हीं को इफेक्ट पड़ता था। लेकिन बांध के टूटने के कारण ये हम लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। यही बात तो है। घर का क्या हाल चाल है? घर तो सर यही था कि 1 बजे रात में हम लोग घर छोड़ करके भागना पड़ा। किसी ने लिखा है, जी चाहता है सच कहे, लेकिन क्या करें, हौसला नहीं होता। कल्पना ने ये हौसला तो किया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद दर्द आंसू बनकर छलक आए। कल्पना को बाढ़ में घर छोड़ने का मौका नहीं मिला। घर में चारों तरफ पानी ही पानी है। बच्चों संग अपने मकान के छत पर ही रहती हैं। बारिश हुई तो नीचे आ जाती हैं, कहती हैं सब लुट गया। घर में बच्चे, खाना पीना, ये सब कैसे मैनेज करती हैं? क्या बताएं, हम तो लोग तो पानी आया तो कहीं भाग के और चले गए।
अभी आप घर में हैं? अभी आए हैं फिर घर में। और सामान सबका क्या हाल है? चूंकि आप तो सब बर्बाद हो गया, सारे सामान बर्बाद हो गया। कभी ऐसा देखा था आपने? कभी नहीं देखे थे ऐसे। कल्पना के पति पिंकू जरूरत पड़ने पर घर से बाहर जाकर खाने पीने का सामान लाते हैं। महीने भर पहले 2 गाड़ियां खरीदी थी, बाढ़ ने सब डुबो दिया। मेरा 2 गाड़ी अभी 1 महीना पहले गाड़ी लिए थे। गाड़ी आपने नई खरीदी थी? जी, वो गाड़ी भी मेरा बिल्कुल डूब गया, बहुत सारा नुकसान है। मोतिहारी का भवानीपुर गांव तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। आसपास का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। हालात ये हैं कि लोगों को बचाने के लिए इलाके के डीएम और एसपी तक को उतरना पड़ रहा है। मोतिहारी में एक बुजुर्ग गले तक पानी में फंसे थे। नदी के तेज बहाव में बह जाने का खतरा था। एक पेड़ को पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बात पता चली तो एनडीआरएफ के मोटर बोट से डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। सर, हम लोग बचाव कर रहे थे और ग्रामीणों को बाहर निकाल रहे थे, हम लोग गांव में फंसे लोगों को। तो उसी दौरान हमारे लोग को पता लगा, उसमें डीएम सर और एसपी सर भी थे हमारे साथ बोट में। तो हमारे को पता लगा कि कोई बुजुर्ग डूब रहे हैं। तो देखे वो पेड़ में लटके हुए थे, तो हमने उसको बोट को वहाँ पे लगाया और उनके नजदीक ले गए। बोट को उनको नजदीक ले गए और उनको रेस्क्यू किया। बिहार में बाढ़ की तबाही, अपनों के बिछड़ने का दुख, ये हर साल का रोना है। बिहार के 12 जिलों में करीब 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हंसते खेलते परिवारों को बाढ़ ने सड़क पर ला दिया है। कबीर ने कहा था कि चींटी के पांव में नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है, क्या तेरा साहिब बहरा है रे भाई। यानी चींटी, छोटी सी चींटी, उसके पांव नेवर का मतलब घुंघरू, उसके पांव में घुंघरू बजते हैं तो भी ईश्वर सुन लेता है। लेकिन क्या तेरा साहिब बहरा है रे भाई। जी हाँ, बिहार में हर साल बाढ़ से बेहाल होने वाले लोगों के लिए उनका साहिब यानी सरकार, बिहार की सरकार बहरी हो गई है। हर साल बाढ़ आते हैं, हर साल तबाही होती है, हर साल वही मुसीबतें, लेकिन उनकी सुनने वाला शायद वो सरकार यानी साहिब नहीं है। पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। इस दौरान बाढ़ नियंत्रण पर करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राज्य में बांधों की कुल लंबाई 3700 किलोमीटर है। हर साल बांध बनते हैं, टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, करोड़ों रुपए भी साथ बह जाते हैं। नेपाल में भारी बारिश और फिर वहां से निकलने वाली नदियों में उफान आ जाने से बाढ़ आ जाती है। हर बार बिहार सरकार का इसी बात का रोना है। लेकिन बिहार और यूपी में एक बात कॉमन है, नेपाल से नदियां यूपी में भी आती हैं, लेकिन इस बार वहां बाढ़ में ऐसे हालात नहीं बने जैसे बिहार में बदहाली है और जिस तरीके से बिहार में उफनती नदियों ने कहर बरपा रखा। बिहार में ही एक छोटे से जिले मधुबनी में बाढ़ से बचने की कोशिश जो की गई उसके नतीजे साफ साफ दिख रहे हैं। पिछले ही साल वहां 12, 1-2 नहीं 1 दर्जन बांध टूट गए थे, लेकिन इस बार हालात वहां काबू में है। वो कैसे हुआ देखिए। मिथिलांचल का मधुबनी जिला इस बार बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों की लिस्ट से बाहर है। इसे चमत्कार ही समझिए। बारिश से पहले लॉकडाउन के समय ही कई नहरों की सफाई हुई, इनमें से रेत हटाए गए, फिर उन बांधों पर लोहे की दीवार खड़ी की गई जिसके टूटने का खतरा रहता है, खास तौर से उन जगहों पर जहां बांध के ठीक सामने गांव बसे होते हैं। अगर बांध टूट भी जाए तो फिर पानी गांव के अगल बगल से निकल जाए, ये फार्मूला हिट रहा। आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों ने ऐसा करने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री भी जी जब गए थे अभी जयनगर, वो भी जाकर के उस टेक्नोलॉजी को देखे और हम लोगों को लगता है कि बड़ा ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हो गया। पिछली बार कमला में टूटा था तो आईआईटी रुड़की के को हम लोगों ने काम दिया था कि एक स्टडी करके देने के लिए क्या कर सकता है। तो प्रोफेसर नयन शर्मा जो आईआईटी रुड़की के हैं, उन्होंने पूरा स्टडी कमला का किया था। उन्हीं का ये सुझाव भी था। जब देश में राम नाम की धूम मची है, बिहार के लाखों लोग बेघर और बेहाल हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटी सी कोशिश ने मधुबनी को बाढ़ की तबाही से बचा लिया, तो क्या पूरे बिहार को बाढ़ की तबाही से नहीं बचाया जा सकता है?
नीति के साथ बस नीयत ही तो होनी चाहिए। अगर बिहार सरकार पहले से सतर्क रहती, लोगों का ख्याल रखती, तो शायद आज बिहार के लाखों परिवार सड़क पर नहीं होते। पर दुख तो इसी बात का है कि ऐसा होता नहीं। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय यानी रविवार शाम 6 बजे आप सबसे मुलाकात होगी एक और नए पंच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।